थी कि हमारी बेटियों के साथ विभत्स हत्या बलात्कार करके उनके पैर में 18 कील ठोका गया था, वो नालंदा की जमीन है और उस नालंदा की जमीन से ही नीतीश बाबू है। बिहार में किस तरह से महिलाओं का साथ लगातार हत्या उत्पीड़न हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। इसलिए ये आज हम लोग तीसरा दिन है, हम 11 अप्रैल तक पटना पहुंचेंगे। आप लोगों का भी कहीं न कहीं रास्ते में रिश्तेदार होंगे, दोस्त मित्र होंगे, सगा संबंधी होंगे। हम यात्रा का रूट बता दे रहे हैं आपको कि कल आज रात भर हम बीपुर में है और कल सुबह बीपुर से नारायणपुर, पसराहा, महेशकूट, खगड़िया होते हुए रात्रि खगड़िया में रुकेंगे। अगले दिन फिर हम बेगूसराय तक जाएंगे, फिर उसके अगले दिन तक हम बोकामा होते आगे बढ़ेंगे और 11 अप्रैल को पटना में पहुंचेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 11 तारीख को पटना पहुंचे, चाहे ट्रेन से पहुंचे, चाहे अन्य विधि व्यवस्था के साथ। गाँव में पूरा रेडी हो रहा है। सबर एड्रेस तो वही थाना पास। मीडिया साथी आप लोगों को उधर जाइए, सर आइए नहीं। और इस ग्रामवासियों को, बीरपुर ग्रामवासियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारी आज बिहार की एक भी जिला ऐसा नहीं बचा होगा, मोस्टली हर जिले में, हर गांव में आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रह रही। इतनी विभत्स घृणित काम हो रहा है, दरिंदगी कर रहे हैं लोग, दबंगई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और अत्याचारियों को संरक्षण दे रही है सरकार। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसको हमारा बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और अपना अधिकार हक लेकर रहेगा और सत्ताधारियों को सबक सिखा के रखेगा, धूल चटा के रखेगा, सत्ता से बेदखल करके रखेगा। वो दिन दूर नहीं है। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? पूर्णिया से भागलपुर तक पैदल मार्च। बिल्कुल इतना समर्थन मिल रहा है कि ये सब मेरे अपने ही परिवार, अपने ही मेरी कौम, अपने ही मेरा घर परिवार, सभी का साथ, सहयोग, समर्थन इतना मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा मुंगेर बन गया। ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से मैं वोट के दरमियान वोट के लिए जा रही थी, याचिका बनी हुई थी, लेकिन किसी ने मुझे याचिका बनने नहीं दिए। मुझे 5.25 लाख वोट से जीतते जीतते सामंतियों ने जो दबंगई करके आंकड़ों के आधार पर जो प्रशासनिक अराजकता फैला के जो मुझे हराने की कोशिश की गई, उसका जवाब बहुत जल्द वहाँ की जनता देगी और पूरे बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। पूरे बिहार की जनता सबक सिखाएगी। सर आप
दूर हट के रहिएगा तो अच्छा है। बिहार सरकार होश में आओ, काजल को न्याय दो, काजल मंडल को न्याय दो, हत्यारे को फांसी दो। यह पद यात्रा सर सामाजिक न्याय की यह पद यात्रा कहाँ से निकली है, कहाँ तक जाए? देखिए, ये जो पैदल मार्च है ये महिखंड से चली है। महिखंड गांव जो है धमदाहा अनुमंडल के अंदर है और ये पूर्णिया जिला के अंदर है। महिखंड में 12 फरवरी को काजल मंडल के साथ विभत्स हत्या और बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। लेकिन जो सरकार है इस पर लिपापोती कर रहे हैं और सरकार के जो विधायक मंत्री है उस क्षेत्र की वो इस पर लिपापोती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो बेगुनाह है। तो इन तमाम बातों को लेकर 12 मार्च को हम लोग अशोक महतो जी के नेतृत्व में पीड़िता के घर पर गए थे और पीड़ित परिवार ने वहां पर कहा कि यहाँ जो भी लोग हैं डर से कोई मुंह नहीं खोल रहा है। मैं बोल रही हूँ, अमित मंडल काजल के पिता का नाम है और उनकी माँ और उनके मामा ने खुलकर बोला। यहाँ मौजूद है अशोक महतो जी, उन्होंने साफ साफ एक शब्दों में कहा कि बेटी के न्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे और न्याय मिलेगा। इसी बात को लेकर के 23 मार्च को पटना में एक बड़ी बैठक हुई। 18 जिले से हमारे प्रतिनिधिगण आए। हम लोग इसी में पार्टी का झंडा लेकर के नहीं जा रहे बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल उठाए हैं और इसलिए 2 अप्रैल से ये यात्रा चली है। जो ये न्याय मार्च 11 तारीख को 11 अप्रैल को राजभवन में पहुंचेगी और काजल बेटी के साथ साथ औरंगाबाद में जो कोमल पासवान है जिसके साथ अन्याय और उत्पीड़न किया गया, दबंग जाति जो लोजपा आर के विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने रंग नहीं देने दिया कोमल पासवान, तो 4 व्हीलर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से विभिन्न जगहों पर कहीं स्नेहा कुशवाहा तो कहीं और बिहार में जो भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठे नीतीश कुमार अब वो लाचार हो चुके हैं। पूरा का पूरा प्रशासन विफल हो गया है। इसलिए जनता ने यह तय किया है कि ये जो सड़कें हैं इसी सड़क से हम संसद बनाएंगे और यहाँ से न्याय की बात करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे लोग अगर गूंगे हो गए, पार्लियामेंट में लोग अगर बहरे हो गए तो हम सड़कों को सुना नहीं होने देंगे और इस न्याय की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसी लड़ाई के साथ हम लोगों के नेतृत्व कर रही है कुमारी अनीता जी और अशोक महतो जी और तमाम हम लोगों के साथ में हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आदरणीय गरीबों शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले बहुजन के नायक आदरणीय अशोक महतो जी और मुंगेर संसदीय क्षेत्र से राजद की पूर्व प्रत्याशी कुमारी अनीता जी सहित यहाँ पर उपस्थित भाई विक्रम गौतम जी, अमरनाथ जी, चंदन जी, सहित सभी संगठनों के सम्मानित अभिभावकों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के बीच
भागलपुर गौराडी के अमरनाथ मंडल जी हैं, जरा खड़े हो जाए। इस यात्रा की जो हम लोग शुरुआती दौर में जो साथी इस नींव को रखने का काम किए हैं, अमरनाथ मंडल जी हैं। धनुषवंशी रामदास जी जो हमारे बेगूसराय से हैं, उनसे निवेदन करेंगे जरा आप सामने आ जाए। धनुषवंशी रामदास जी यहाँ है। इस यात्रा में हम लोगों के साथ प्रमोद कुमार निराला जी हैं, जो बख्तियारपुर से हैं और उससे पहले उनसे बेगूसराय से हैं। इस यात्रा में नसीब रविदास जी जो 2 अप्रैल से हम लोगों के साथ चल रहे हैं, आपके ही सर्वेश्वर रहने वाले हैं। हम लोगों के साथ जितेंद्र कुमार बबलू जी जो बेगूसराय के रहने वाले ही हैं। इस यात्रा में आज से जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, रामानंद पासवान जो सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। रामानंद भाई जरा खड़े होना ताकि सबसे परिचय हो सके। अर्जुन शर्मा जी हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इंजीनियर एस एन ठाकुर साहब हैं हमारे साथ। शंकर दास जी हैं और जयमल बाबू जयमल बाबू कहाँ है? बैठा जाए जयमल भाई। और इस यात्रा में हम लोगों के साथ पिंटू महतो जी जो वासलीगंज के हैं। थी कि हमारी बेटियों के साथ विवाह हत्या बलात्कार करके उनके पैर में 18 कील ठोका गया था। वो नालंदा की जमीन है और उस नालंदा की जमीन से ही नीतीश बाबू है। बिहार में किस तरह से महिलाओं का साथ लगातार हत्या उत्पीड़न हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। इसलिए ये आज हम लोग तीसरा दिन है, हम 11 अप्रैल तक पटना पहुंचेंगे। आप लोगों का भी कहीं न कहीं रास्ते में रिश्तेदार होंगे, दोस्त मित्र होंगे, सगा संबंधी होंगे। हम यात्रा का रूट बता दे रहे हैं आपको कि कल आज रात भर हम बीपुर में है और कल सुबह बीपुर से नारायणपुर, बसरा, महसकूट, खगड़िया होते हुए रात्रि खगड़िया में रुकेंगे। अगले दिन फिर हम बेगूसराय तक जाएंगे, फिर उसके अगले दिन तक हम बोकामा होते आगे बढ़ेंगे और 11 अप्रैल को पटना में पहुंचेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 11 तारीख को पटना पहुंचे, चाहे ट्रेन से पहुंचे, चाहे अन्य विधि व्यवस्था के साथ। मीडिया साथी आप लोगों को उधर जाइए नहीं धन्यवाद करती हूँ और इस ग्रामवासियों को, बीरपुर ग्रामवासियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और जो हमारी आज बिहार की एक भी जिला ऐसा नहीं बचा होगा, मोस्टली हर जिले में, हर गांव में आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रह रही। इतनी विभत्स घृणित काम हो रहा है, दरिंदगी कर रहे हैं लोग, दबंगई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और अत्याचारियों को संरक्षण दे रही है सरकार। ये गूंगी पहरी अंधी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसको हमारा बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और अपना अधिकार हक लेकर रहेगा और सत्ताधारियों को सबक सिखा के रखेगा, धूल चटा के रखेगा, सत्ता से बेदखल करके रखेगा। वो दिन दूर नहीं है। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? पूर्णिया से भागलपुर तक पैदल मार्च। बिल्कुल इतना समर्थन मिल रहा है कि ये सब मेरे अपने ही परिवार, अपने ही मेरी कौम, अपने ही मेरा घर परिवार, सभी का साथ, सहयोग, समर्थन इतना मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा मुंगेर बन गया। ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से मैं वोट के दरमियान वोट के लिए जा रही थी, याचिका बनी हुई थी, लेकिन किसी ने मुझे याचिका बनने नहीं दिए। मुझे 5.25 लाख वोट से जीतते जीतते सामंतियों ने जो दबंगई करके आंकड़ों के आधार पर जो प्रशासनिक अराजकता फैला के जो मुझे हराने की कोशिश की गई, उसका जवाब बहुत जल्द वहाँ की जनता देगी और पूरे बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। पूरे बिहार की जनता सबक सिखाएगी। सर आप
है परसों से हम बोराटी में आ रहे हैं, गाँव में पूरा रेडी हो रहा है। सबर के पास सबर को ले सबर एड्रेस तो वही का थाना के पास। समाज के बर्दाश्त के कम से कम घर साधारी बैठे समाज से कभी अपने के बीच में अधिकारी लोग हैं। हम निवेदन करे थे वकील साहब थोड़ा सब लोग एकदम आइए, हम सब लोग आइए और ये लड़ाई अपने समाज की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है। हम आग्रह करना चाहते हैं सीता कि आप हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ओ जननायक सरदार अशोक महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक सरदार अशोक महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अनिता कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अनिता कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आप जिंदाबाद, काजल बेटिया को न्याय दो, काजल बेटिया को न्याय दो, काजल बेटिया को न्याय दो। जिंदाबाद जिंदाबाद बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जिंदाबाद न्याय दो, जिंदाबाद जिंदाबाद काजल बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, काजल बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, होश में आओ, होश में आओ। मैं चर्चित नेत्री कुमारी अनिता जी जो एक कदम से कदम चलकर
अनुसूचित वंचित तबका के लिए लड़ाई लड़ने वाली है। अपनी तमाम तरह के सुख सुविधाओं को त्याग कर आज शोषितों वंचितों के लिए लड़ने के लिए सड़क पर उतर गई है। इस यात्रा में हम लोगों के जो स्थानीय साथी हैं, विनोद सिंह निषाद जी हैं, रविंद्र सिंह जी हैं, तमाम हमारे साथी हैं। हम लोगों ने यहाँ पर फोन किया था 1-2 दिन पहले भी। हमारे उम्मी बाबू हैं, कहाँ के जिला परिषद से चुनाव लड़ते हैं, और हमारे भाई रोशन जी के मौसा जी भी है। हम लोग यहाँ पर बार बार आते रहते हैं और आप लोगों के बीच मिलते रहते हैं। तो हम लोग अपनी बात नहीं करके सीधा हम सरदार अशोक महतो जी को सुनना चाहेंगे और वो आप लोगों के बीच अपनी 2 बात को रखेंगे।